हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक आप सभी का, जिनका भी 5 दिसंबर को पेपर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपकी एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो दोस्त, उसी पेपर के लिए हमने आज अपने हिसाब से गेस पेपर बनाया है, जिसमें से हम आप सबको 30 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, 30 क्वेश्चन कराएंगे। इन 30 क्वेश्चन में दोस्त हमने आपका पावर सिस्टम से, यूटिलाइजेशन से, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग से, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से, तथा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, तथा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से, इन सभी जगहों से जो आपके इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपके फंसने वाले हों एग्ज़ाम में, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं। तो दोस्त, इन सभी क्वेश्चन को आप 30 क्वेश्चन को आप देखिए तथा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दोस्त ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में इतना उम्मीद है, अगर नहीं मतलब 30 करा रहे हैं तो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके पक्का फंसेंगे। और दोस्त, उससे पहले अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली आप सभी की IOCL से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए अपने आज की वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्त, ये क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। तो पहले हम क्वेश्चन कराएंगे आपके पावर सिस्टम से। ठीक है, तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तथा उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो कुछ सेकंड का वेट करेंगे, ताकि आप लोग अपना आंसर अपने मन में क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद हम दोस्तों उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, Which material is used in controlling chain reaction in a nuclear reactor? तो ऑप्शन है आपका थोरियम, ऑप्शन नंबर बी है हैवी वाटर, ऑप्शन नंबर सी है बोरान, ऑप्शन नंबर डी है बेरिलियम। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बोरान। मतलब कि कंट्रोलिंग चेन रिएक्शन में हम बोरान का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है, बोरान क्या करता है दोस्त, हमारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत कम मात्रा में न्यूट्रॉन को छोड़ता है, जो आगे जाके आपका चेन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल रॉड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपका कंट्रोल रॉड होता है वो किससे बना होता है। तो ऑप्शन है इसमें जिरकोनियम, ऑप्शन नंबर बी बोरान, ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम, ऑप्शन नंबर डी लीड। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है, ये इसका भी जो आंसर होगा बोरान होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो ऑप्शन है आपका आयरन रॉड, ऑप्शन नंबर बी कैडमियम रॉड, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट रॉड, ऑप्शन नंबर डी बार्स रॉड। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कैडमियम रॉड्स। क्या है दोस्त, कैडमियम रॉड्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एज। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैवी वाटर का यूज किस रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका फ्यूल, ऑप्शन नंबर बी है कूलेंट, ऑप्शन नंबर सी है रिफ्लेक्टर, ऑप्शन नंबर डी है मॉडरेटर, ऑप्शन नंबर ई है सील्ड, ऑप्शन नंबर एफ है बोथ बी एंड डी। तो बोथ बी एंड डी इसका है जो दोस्त उसका करेक्ट आंसर है। मतलब कि आपका जो है कूलेंट और मॉडरेटर, ये दोनों के रूप में कार्य करता है क्या, हैवी वाटर। हैवी वाटर वर्क करता है कूलेंट के रूप में भी और मॉडरेटर के भी रूप में। ठीक, मतलब कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब भी करता है और ये ठंडा भी प्रदान करता है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज ए कूलेंट। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा वो मटेरियल है जिनको हम कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन है आपका हैवी वाटर, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी है एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनी ऑफ द एबव। क्या है, एनी ऑफ द एबव। मतलब कि जो आपका मटेरियल कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है वो हैवी वाटर का भी हम करते हैं, CO2 का भी करते हैं, हीलियम का भी हम करते हैं, लेकिन हैवी वाटर जो है इनमें से सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड हैवी वाटर को दिया जाता है। इनमें से जो ऑप्शन इसमें है, इनमें से। ठीक है, चलिए, तो पावर सिस्टम के क्वेश्चन खत्म होते हैं आपके यहीं पर। अब हम कराते हैं आपके क्वेश्चन यूटिलाइजेशन के। ठीक है,
तो यूटिलाइजेशन का जो पहला क्वेश्चन है आपका, इन नियॉन साइन ऑर्गन गैस इज यूज टू गिव। तो ऑप्शन है आपका रेड कलर, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू कलर, ऑप्शन नंबर सी है पिंक कलर, ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन कलर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए रेड कलर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन नियॉन साइंस नियॉन विथ ए मिक्सचर ऑफ मर्करी इज यूज टू गिव। ऑप्शन है आपका ब्लू कलर, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन कलर, ऑप्शन नंबर सी है पिंक कलर, ऑप्शन नंबर डी है येलो कलर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ग्रीन कलर। क्या है? ग्रीन कलर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोड्स ऑफ नियॉन ट्यूब वर्क एट। तो ऑप्शन है आपका वेरी लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्डिनरी वोल्टेज, ऑप्शन नंबर सी है 2 किलो वोल्ट से 6 किलो वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 33 किलो वोल्ट। ठीक, तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 2 किलो वोल्ट से लेकर के 6 किलो वोल्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियॉन ट्यूब आर वाइडली यूज्ड फॉर। तो कह रहे हैं नियॉन ट्यूब का उपयोग ज़्यादातर हम किस रूप में करते हैं, किस लिए करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन नंबर बी है इंडोर लाइटिंग, ऑप्शन नंबर सी है रोड सिग्नलिंग, ऑप्शन नंबर डी है एयरपोर्ट लाइटिंग। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए हम नियॉन ट्यूब का उपयोग करते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब अधिकता में। ठीक, वाइडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेपर डिस्चार्ज ट्यूब यूज टू डोमेस्टिक लाइट हैज। तो ऑप्शन है आपका 1 फिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी है 2 फिलामेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है 4 फिलामेंट्स, ऑप्शन नंबर डी है नो फिलामेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2 फिलामेंट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2 फिलामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हम क्वेश्चन आपको कराएंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वायरिंग के। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्त, हम 4 से मतलब हर सब्जेक्ट जितने भी हम सब्जेक्ट बोले हैं 5-6 सब्जेक्ट, उन सभी सब्जेक्टों से हमने 5 से 6 क्वेश्चन लगभग मिनिमम उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड वायरिंग से। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ द करेंट कैरिंग कैपेसिटी वेरिड एज। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूज लॉ मतलब फ्यूज लॉ के हिसाब से जो आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी डायमीटर के पावर 1.5, ऑप्शन नंबर सी डायमीटर के पावर 1/2, ऑप्शन नंबर डी 1 डायमीटर। ठीक, तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायमीटर के पावर 1.5। वैसे हम लोग पढ़े होंगे डी के पावर 3/2। जब 3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.5 ही आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। तो ऑप्शन है आपका वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर्स, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर्स वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर्स हावर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एम्पियर्स। क्या है? एम्पियर्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फ्यूज इज नॉर्मली ए। तो फ्यूज क्या है? ऑप्शन नंबर ए पावर लिमिटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज लिमिटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी करंट लिमिटिंग डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो आपका फ्यूज क्या होता है? करेंट लिमिटिंग डिवाइस। क्या होता है दोस्त? करेंट लिमिटिंग डिवाइस होता है आपका फ्यूज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्यूज का क्वेश्चन दोस्त हम इसलिए कराएं क्योंकि फ्यूज आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्यूज एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसलिए फ्यूज का क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्यूज इज। तो ऑप्शन है ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मली कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, ऑप्शन नंबर डी नॉर्मली कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। तो दोस्त आपका जो फ्यूज होता है वो आप लोग जानते हो, आपके घरों में यूज होता होगा। तो वो फ्यूज जो होता है वो कनेक्टेड होता है सर्किट से, सीरीज में कनेक्ट होता है। किस में से कनेक्ट होता है? सीरीज में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फ्यूज इज। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मली इंसर्टेड इन फेज वायर, ऑप्शन नंबर बी नॉर्मली इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, ऑप्शन नंबर सी नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर,
ऑप्शन नंबर डी नेवर इंसर्टेड इन फेज वायर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, देखिए, नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर। मतलब कि देखिए, इस फ्यूज का उपयोग हम कभी भी न्यूट्रल वायर के में नहीं कनेक्ट करते हैं। फेज वायर में कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल वायर में रेयर केस में कनेक्ट कर देंगे और ठीक। लेकिन जो आपका ये न्यूट्रल वायर है, सही थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इस क्वेश्चन को लेकर के। वैसे आपका जो फ्यूज होता है उसको हमेशा कनेक्ट करते हैं फेज वायर में, ठीक, ऑलवेज फेज वायर में कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मली लिखा है, इस वजह से इसको गलत मान लिया है, ठीक। और इसमें कह रहा है नॉर्मली इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल वायर में भी हम उपयोग इसका नहीं करते, इसलिए ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी लिखा है नेवर इंसर्टेड इन फेज वायर, तो कह रहा है कि फेज वायर में हमेशा इसका उपयोग मतलब कि जोड़ते हैं, तो ये भी गलत हुआ। और बोल ऑप्शन नंबर सी नेवर इंसर्टेड इन न्यूट्रल वायर, हाँ, तो न्यूट्रल वायर में कभी भी इसका उपयोग हम मतलब कि इसको यूज हम नहीं करते, मतलब इसको हम जोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हुआ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्यूज ब्लो ऑफ बाई। तो ऑप्शन है आर्किंग, ऑप्शन नंबर बी है बर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फ्यूज आपका जो होता है वो मेल्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका मेल्टिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटेक्शन बाय फ्यूज इज जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड। तो फ्यूज का उपयोग कितने एम्पियर धारा तक के लिए हम करते हैं? ऑप्शन है आपका 200 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है 50 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 25 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है 10 एम्पियर। तो दोस्त जो हम जनरली फ्यूज का उपयोग हम करते हैं वो 200 एम्पियर के लिए मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा जहाँ पे मतलब करंट रहती है वहाँ पे हम फ्यूज का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 200 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम आ गए हैं दोस्त, आपके कराएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से, ठीक। तो ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का क्वेश्चन। तो इसमें भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कराए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्टिकल पोलराइज्ड, वन इन फ्रंट एंड अदर इन बैक आर नीडेड। तो ऑप्शन है आपका एलईडी, ऑप्शन नंबर बी है एलसीडी, ऑप्शन नंबर सी है एलडीआर, ऑप्शन नंबर डी है एलएसआई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्त? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। जबकि एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इन दोनों का फुल फॉर्म भी अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इसको आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल्स ऑफ एन एक्टिव डिस्प्ले एंड ए पैसिव डिस्प्ले रिस्पेक्टिवली आर। तो ऑप्शन है आपका एलसीडी एंड गैस डिस्चार्ज फ्लैम प्लाज्मा, और ऑप्शन नंबर बी है एलईडी एंड एलसीडी, ऑप्शन नंबर सी है गैस डिस्चार्ज प्लाज्मा एंड एलईडी, ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोफोरेटिक इमेज डिस्प्ले एंड एलईडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वह है ऑप्शन नंबर बी एलईडी एंड एलसीडी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलईडी इज ए। तो आपका एलईडी क्या होता है? ऑप्शन है पीएन डायोड, ऑप्शन नंबर बी थर्मिस्टर, ऑप्शन नंबर सी गेट, ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। तो जो एलईडी होता है आपका एक प्रकार का पीएन डायोड होता है। क्या होता है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पीएन डायोड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस सब्जेक्ट से? ये है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। किससे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपके जो हमें इम्पॉर्टेंट लगा है मेरे दृष्टिकोण से कि आपके एग्जाम में ये सब यहाँ से फंस सकता है, हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, द एक्सेस 3 कोड इज आल्सो नोन एज। तो एक्सेस 3 कोड को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन आपका वेटेड कोड, ऑप्शन नंबर बी है साइक्लिक रेडुडेंसी कोड, ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड, ऑप्शन नंबर डी है एल्जेब्रिक कोड। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड। हम एक्सेस 3 कोड को हम जानते हैं सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एक्सेस 3 कोड अरिथमेटिक ऑपरेशन इज यूज टू परफॉर्म द। तो ऑप्शन है आपका बाइनरी एडिशन, ऑप्शन नंबर बी है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी है बीसीडी एडिशन, और ऑप्शन नंबर डी है बीसीडी सब्ट्रैक्शन। तो दोस्त इसमें कह रहा है कि एक्सेस 3 कोड का उपयोग मतलब किस अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बीसीडी सब्ट्रैक्शन। क्या है? ऑप्शन नंबर डी
BCD सब्ट्रैक्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिगार्डिंग टू एक्सेस 3 कोड। तो एक्सेस 3 कोड के रिगार्डिंग मतलब हिसाब से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है इसमें से। तो ऑप्शन आपका है ETJ BCD कोड, ऑप्शन नंबर बी है ETJ अनवेटेड कोड, ऑप्शन नंबर सी है ETJ सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इसका आंसर। तो दोस्त इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्या है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। जो आपका एक्सेस 3 कोड होता है वो BCD कोड भी होता है और वो अनवेटेड कोड भी होता है और BCD कोड ही आपका सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड होता है। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द एबव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड। तो इसमें से कौन सा सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है। तो ऑप्शन है आपका 8421 कोड, ऑप्शन नंबर बी है एक्सेस 3 कोड, ऑप्शन नंबर सी है प्योर बाइनरी कोड, ऑप्शन नंबर डी है ग्रे कोड। तो दोस्त इसमें से जो सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है वो है ऑप्शन नंबर बी एक्सेस 3 कोड। क्या है एक्सेस 3 कोड। चलिए तो इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से। किससे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट से। तो चलिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ब्रिज वगैरह से पूछता है। नॉर्मली आपका ये सब तो तैयारी होगा, PMC मूविंग आयरन वगैरह तो तैयारी होगा। तो यहाँ से आप लोग अपना क्वेश्चन वाट मीटर यहाँ से तो कर ही लेंगे। तो देखिए ब्रिज से काफ़ी लड़के क्वेश्चन फंसते हैं, ब्रिज से और CRO वगैरह से। तो हम चलिए ब्रिज से क्वेश्चन हम लिए हैं, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ब्रिज का लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चन के देखिए। ठीक, उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में। तो चलिए आपका है शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है आपका क्यू ऑफ ए कॉइल, ऑप्शन नंबर बी है इंडक्टेंस एंड इट्स क्यू वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी है वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर। तो आपका जो शेयरिंग ब्रिज होता है, क्या शेयरिंग ब्रिज होता है वो नापता है किसको, कैपेसिटेंस एंड पावर फैक्टर को मेजर करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसिपेशन फैक्टर tan लैम्डा ऑफ ए कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय विच ब्रिज। तो ऑप्शन है आपका एंडरसन ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी है हे ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी है शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी है विंस ब्रिज। तो कह रहा है कि आपका जो डिसिपेशन फैक्टर होता है वो किस ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शेयरिंग ब्रिज। क्या है, शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज के द्वारा दोस्त हम डिसिपेशन फैक्टर टाइम लैम्डा को मापते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ ए कैपेसिटर कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि जो डाई इलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर होता है, मेथड होता है, उसके द्वारा किसके द्वारा हम मापते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉस, जो कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है वो किस ब्रिज के द्वारा हम मापते हैं। तो ऑप्शन है इसमें विन ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी है ओवेंस ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी है शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी है मैक्सवेल ब्रिज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त ये भी आपका शेयरिंग ब्रिज होगा। क्या होगा, शेयरिंग ब्रिज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका with the help of which bridge are the capacitance and dielectric loss of a capacitor generally measured। तो कह रहा है कि आपका जो कैपेसिटेंस और डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है वो जनरली किस ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन है आपका डी साउट की, ऑप्शन नंबर बी है विंस सीरीज, ऑप्शन नंबर सी एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी है शेयरिंग। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेयरिंग। ऊपर भी हमने क्वेश्चन कराए थे इसका अलग अलग से कि कैपेसिटेंस किससे मापा जाएगा। तो एक बार बोले थे डाइलेक्ट्रिक लॉस किससे मापा जाएगा और दोनों में शेयरिंग था। इस वाले क्वेश्चन में है कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक लॉस जनरली दोनों किससे मापे जाएंगे, तो वो भी आपके शेयरिंग ब्रिज से मापे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द इम्परफेक्ट कैपेसिटी विच इज शंटेड बाई ए रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है आपका कैरी फॉस्टर ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी है ओवेंस ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी है शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी है विंस ब्रिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शेयरिंग ब्रिज। ठीक,
देखिए अगर नॉर्मली आपको कोई आंसर ना आता रहो तो अगर आपको ऑप्शन में शेयरिंग ब्रिज दिया हो तो आप लोग उसको टिक कर दीजिए, क्योंकि जो ब्रिज का मैक्सिमम क्वेश्चन होता है काफ़ी चीज़ें जो होती है वो शेयरिंग ब्रिज से मापी जाती हैं। जो आपका देखिए हे, एंडरसन और मैक्सवेल, ये ओवेंस, जब ये सब ब्रिज होती हैं ये क्या नापती हैं, इंडक्टेंस नापती हैं और आपका क्वालिटी फैक्टर को मापती हैं। बाकी जो और ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस और कैपेसिटेंस ये जो आपका मापता है ये शेयरिंग ब्रिज मापता है। जब फ्रीक्वेंसी को कौन मेजर करता है, वो करता है विंस ब्रिज। ठीक, चलिए इसका भी शेयरिंग ब्रिज हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर ऑफ ए कैपेसिटर। तो इसका ऑप्शन है मैक्सवेल ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी एंडरसन ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी है डी शॉर्टकी ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी है शेयरिंग ब्रिज। तो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस और पावर फैक्टर कैपेसिटर का किस ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डी शॉर्टकी ब्रिज के द्वारा। ठीक, डी शॉर्टकी, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ शेयरिंग ब्रिज। क्या है, शेयरिंग ब्रिज, ना कि डी शॉर्टकी ब्रिज। थोड़ा बताने में मिस्टेक हो गया, शेयरिंग ब्रिज, क्योंकि इसमें भी आपके देखिए डाइलेक्ट्रिक लॉस और पावर फैक्टर बोल रहा है। जहाँ डाइलेक्ट्रिक बात बोल रहे हो वहाँ शेयरिंग ब्रिज आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन। एसी ब्रिज ऑप्शन है आपका हैव लीकेज एरर एंड ईडी करंट एरर ओनली। ऑप्शन नंबर बी है हैव रेजिडुअल एरर, फ्रीक्वेंसी एरर एंड वेव फॉर्म एरर ओनली। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी है आर फ्री फ्रॉम्स एरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, हैव लीकेज एरर एंड ईडी करंट एरर ओनली, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी है हैव रेजिडुअल एरर, फ्रीक्वेंसी एरर एंड वेव फॉर्म एरर्स ओनली, ये भी सही है। ठीक, तो आपका वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म। और दोस्त अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये सब क्वेश्चन वाकई में अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, ताकि आगे आने वाली आपकी सारी IOCL से रिलेटेड नोटिफिकेशन। IOCL से क्या मतलब कि अगर आप सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी आपके सरकारी वैकेंसियाँ आती हैं उनसे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े, तथा हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। ठीक है, और दोस्त सबसे लास्ट में यही कहेंगे, आप सभी का जो 5 दिसंबर का पेपर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छा करिएगा तथा एग्जाम बढ़िया से क्वालिफाई करके अच्छे नंबर लाइएगा। ठीक, और सिलेक्टेड होइएगा उसमें।